गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं आपको आज एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ जो सबके काम आने वाली है। यहाँ देखो, मैं कुछ काम कर रही थी। मैं ये काम कर रही थी, जो गर्मी के सूट है थोड़े बहुत उनको रिपेयर कर रही थी। और ये मैंने आज अपने दिन की शुरुआत करने के लिए ये निकाला हुआ है आज। और अगर मेरी चलाते चलाते मैंने 2 सूट तो ठीक कर लिए थे, पर तीसरे सूट के लिए मेरी जो मशीन है ना, बहुत भारी सी हो गई थी, नहीं चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं चल रही होगी। तो मैंने क्या किया, फिर इसको यहाँ से खोला। अगर आपका भी धागा फंसता है तो प्लीज़ करके आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ से जो ये होता है ना, इसको खोलना है। इसमें एक पेच होता है, यहाँ पे पेच होता है, उसको मैंने खोल दिया है। और ये मैंने खोल दिया है और ये निकाल दिया है मैंने, ये बाहर निकालना है। और फिर क्या करना है आपने, जो ये मशीन है ना, मशीन को क्या करना है आपने, घुमाना है और भारी हो जाती है। यहाँ देखो, मशीन के अंदर ना एक क्या होता है, ये वाला होता है। ये वाला जो होता है, नाम का पता नहीं है मुझे, पर जो ये होता है ना, ये वाला जो होता है, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये जो होता है ना, इसमें धागा फंस जाता है। देखो यहाँ देखो, मेरा भी धागा फंसा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। ये ऊपर वाला जो है ना धागा है, ये क्या हो गया ना, मैं चलाते चलाते मैं सोच रही हूँ यार क्यों नहीं चल रही है। यहाँ देखो, ये वाला धागा है, जो ये वाला ना, ये धागा फंसा हुआ है। फिर मैंने सोचा, फिर पापा ने बताया था कि अगर ऐसे नहीं चलती है तो मशीन में ना वहाँ पे धागा फंस जाता है। क्या बोलते, लुप्पी, पता नहीं क्या बोलते इसको, ये पता नहीं है मेरे को। पर मैंने जब इसको खोला और इसको खोला तो देखा मैंने, यहाँ पे धागा फंसा हुआ है। और जो आपका जो ये स्क्रू होता है ना, इसको जैसे हम इस साइड को टाइट करते हैं ना, जैसे यहाँ से हम इसको कहाँ को कैसे घुमाएंगे, ऐसे को। तो ये हमारा क्या होता है, और जगह अगर स्क्रू लगाते हैं तो इस साइड को ना टाइट हो जाता है और इस साइड को ढीला हो जाता है। तो इसमें पता है क्या करना पड़ता है, इसमें उल्टा सिस्टम है, ये उल्टा चलता है। इसको जिधर को हम स्क्रू टाइट करते हैं ना, उधर को ये खुलता है। और जिधर को हम ढीला करना चाहेंगे उधर के लिए ये टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी देखें कि यहाँ देखो, जैसे मेरा धागा फंसा हुआ है इसमें, तब भी मेरी मशीन बहुत भारी चल रही थी। मैं सोच रही हूँ यार एकदम से हो क्या गया इस मशीन को। और मैं बहुत टाइम से यही सोच रही थी कि इस मशीन में ना कुछ तो खराबी है। फिर मैंने पापा को एक बार फ़ोन किया था, मैंने बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो पापा ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा करना है, वहाँ से ऐसा होता है कि उसको खोलना है और फिर जो धागा फंसा होगा उसमें उसको निकालना है। फिर जो मशीन है फिर वो भारी से हल्की हो जाती है, देखो। और सबको आज की डेट में देखो, घर में बैठ के औरतें तो करती ही करती है, सिलाई का काम करती है। और फिर साथ साथ में ना कोई, जैसे कोई टेक्निकल वाले होते हैं, परमानेंट मशीन चलाने वाले होते हैं, कई बार उनको भी पता नहीं होता। वैसे तो मैक्सिमम सबको पता होता है, पर कई बार नहीं होता है। मैं बता देती हूँ, कई बार नहीं चलता है पता। तो मैकेनिक आते हैं, मैकेनिक को देते हैं, कभी 1000 रुपया, कभी 2000 रुपया, कभी 800, कभी 500। मैकेनिक ऐसे मांग लेते हैं, देखो। तो मैं आपको बताती हूँ, सरल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप इसको खोलें और इस धागे को निकाल दें। अब मैं इस धागे को पहले निकाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैंने वो स्क्रू सारा निकाला है, तो देखो उसमें कितना धागा था। तो सच्ची ये मशीन है ऐसे भारी होने वाली। देखो यहाँ देखो, मैंने कितना सारा धागा निकाला है। अब देखती हूँ ज़रा, इसके बाद अगर मेरी मशीन भारी से हल्की हो गई हो तो मैं अच्छे से फिर सूट भी सिला लूँगी अपना। और देखो इतना सारा धागा फंसा हुआ है, कहाँ से चलेगी और कैसे चलेगी। अब मैं इसको वापस से वैसे लगा देती हूँ स्क्रू को। और आप सब ध्यानपूर्वक देखें, जो ये था, ये वाला जो स्क्रू था, ये यहाँ लगता है इसमें। फिर इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर फिट कर देंगे, इसी में लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस मशीन को बंद कर देंगे। फिर मैं आपको चला के दिखा दूँगी कि हल्की है मेरी मशीन या भारी है। यहाँ देखो, अब लगा दिया है मैंने स्क्रू, और ये अभी टाइट करने को है। यहाँ देखो, जिधर को हम क्या बोलते ऐसे करते ना, यहाँ देखो, तो ये ऐसा चलता है। देखो चल पड़ी मेरी मशीन, अब बहुत हल्की हो चुकी है। अब तो पता नहीं फंसेगी कि नहीं फंसेगी, ये मशीन का ऊपर वाला देखना पड़ेगा।
ये है रोनी, मेरी हेल्प कर रहा है। इसमें टाइट पकड़ के रखी हो ना, घूमने नीचे, इसको टाइट करूँगी। अब घुमा जरा। है अभी फंस रही है, ये अटक रहा है इसमें, उल्टा घूम रहा है। अब हो गया ठीक, अब हो गया, अब ठीक है ना। अब हो गया। देखो मैं कितनी बड़ी मैकेनिक हूँ और मैं मशीन भी खुद से ठीक करती हूँ। मेरी मशीन हो गई है ठीक। मैंने सोचा ऐसे यहाँ से भी इसको आज साफ़ कर लेती हूँ, तो स्क्रीन को भी मैंने खोल दिया है, तो अब इसको भी निकालती हूँ। इसमें भी देखती हूँ कुछ फंसा तो नहीं है, पर वैसे कुछ फंसा तो नहीं है, पर मशीन ठीक हो गई है, चल भी रही है ढंग से। तो मैं इसको थोड़ा बहुत वो करती हूँ, इसको नीचे से भी साफ़ कर लेती हूँ। इसका जो ये वाला एंगल होता है शटर लगाने का, तो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा खोल तो दिया, पूरी तरह से साफ़ करती हूँ इसको, ताकि अगर मेरे को अपना सूट सिलाना हो कम से कम कोई रुकावट ना आए। देखो जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ चला के। यहाँ देखो, पहले ये ऐसे, जब मैं इसको ऐसे घुमा रही थी ना ऐसे को, तो बहुत इसमें ज़ोर लग रहा था यहाँ पे ऐसे। अब देखो हम इतने आराम से घुमा रही हूँ, बिल्कुल आराम से घुमा रही हूँ और चल रही है। देखो है ना बहुत खूबसूरत बात। ए देखो जी, अब तो खुद देखो, मेरे को ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ रहा है, अब खुद से चल रही है। खुद से तो क्या, मतलब पहले इसमें ज़ोर लग रहा था, अब ज़ोर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लग रहा है। देखो मैं इतनी बड़ी मैकेनिक भी हूँ, साथ साथ में सिलाई भी करती हूँ और साथ साथ में मैकेनिकी का काम भी करती हूँ। बोलते हैं ना, जो काम पहले सीखना है ना, उसको पहले क्या करना है, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, पहले जो काम सीखना है ना आपको, पहले उसके बारे में जानकारी करेंगे, तो फिर अगर कभी गलत हो गया, कभी ख़राब हो गया, तो उसको सही करना भी आना चाहिए। देखो मैंने मशीन खुद से बना ली। अगर मैं ये चीज़ नहीं करती ना, कोशिश अपने से थोड़ी बहुत कोशिश नहीं करती ना, तो अगर कभी मशीन वाले यहाँ पे मैकेनिक आते, तो अगर मैं उनको बोलती ना कि मेरी मशीन ख़राब है तो इसको ठीक कर लो, क्या होता ना, मेरे को सीधे बोलते 1000, 1500 और 800 ऐसे इतना लेते मेरे से। काम क्या था, सिर्फ धागा ही निकालना था। यहाँ से धागा फंसा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से निकाला है। देखो अब वो ये चल रहा है आराम से। और नीचे से मैंने थोड़ी बहुत सफाई की, क्योंकि इसमें गर्दा बहुत था, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद मशीन चलाती हूँ, उस वजह से इसमें थोड़ा बहुत जाम भी हो जाती है कई बार ये, और ये ऐसे हो जाती है, क्योंकि अब ना जैसे जो मशीन का तेल होता है ना, वैसे आता नहीं है, वैसे जैसे पहले प्योर आता था मशीन का तेल, वैसा नहीं आता है, तो इसीलिए आजकल ये जाम हो जाती है। फिर तेल डालने से भी कई बार, अगर जैसे आप तेल डालते हो ना, तो फिर उसको बहुत टाइम के लिए ऐसे छोड़ दोगे तो वैसे मशीन जाम हो जाती है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी ऐसे किया था, थोड़ी जैसी सिलाई मारी थी उनके पैंट में, और फिर तेल डाल के वैसे घुमा के साफ़ सफाई करके इसको रख दिया था, और देखो अभी मशीन जाम हो गई थी, तो अभी बहुत भारी हो गई थी चलाने को। अब मैंने इसे धागा भी निकाल दिया है, नीचे शटर वाला भी साफ़ कर दिया, इधर से भी सारी साफ़ कर दिया। अब मेरी मशीन चल रही है टना टन टना टन टना टन टना टन टन टना टन टन। अब मैं अपना सूट भी सिला दूँगी, अब मैं पक्का अपना सूट सिलाऊँगी। पहले अपने गर्मी वाले ड्रेस को, पहले जो मैं गर्मी में डेली यूजिंग के कपड़े होते हैं ना, उनको रिपेयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नया सूट सिलाऊँगी। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। मेरे सारे कपड़े हो गए हैं अब रिपेयर। देखो मैंने रिपेयर कर दिए हैं, ये अब सारे फोल्ड करने को है, ये मैं सारे फोल्ड कर दूंगी अब। और कब सुबह से शाम हो गई है, आज काम करते करते पता ही नहीं चला। और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरा साथ देने के लिए, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए। तो बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अब कल नई वीडियो में। बाय बाय।